कुर्सी के हत्थे पर उनको बैठा दिया, उनको कुर्सी नहीं दी, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ट्वीट करके, बड़ा कष्ट हो रहा है बीजेपी को आपको देखकर। अच्छा उन्हें अपना नहीं बैठे, वो कहाँ कहाँ बैठे हैं, हैं? और अभी कहाँ बैठते हैं, कह दो सब लोग अपनी अपनी जगह है, हैं? नेताजी के सामने हम तो कहो हम जमीन पे बैठ गए। तो पूरा परिवार एक है। अब जब एक है तो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट पैदा हो गई है। तो हमने भी बोला है मैनपुरी के करहल क्षेत्र की जनता से, अब की बार करहल से अखिलेश की बड़ी जीत कराना। आप चुनाव लड़वाना चाहते थे इस बार उनको? नहीं, ऐसी हमारी अगर इच्छा होती तो लड़ ही जाते, कहीं नहीं लड़ते तो हम अपनी सीट छोड़ देते। मैंने तो 2 वर्ष पहले नेताजी के जन्म दिवस पे यहीं सफाई में दंगल था, बड़ा दंगल था, 20-25 हजार लोग थे। उसी दिन मैंने बोल दिया था अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाले शिवपाल यादव मौजूद है। शिवपाल जी इस बार खुद 6वीं बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुनावी समर में हैं और जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शिवपाल जी। हम ये जानना चाहते हैं, आज आप अपने गढ़ में हैं, आप जहां रहते हैं वहां दहाड़ते हैं, गढ़ में क्या कर रहे हैं शिवपाल जी, ये देश जानना चाहता है। और इस बार आपको लोग बहुत ज्यादा सुनना भी जा रहे हैं जब से आप बस में ज्यादा चले हैं। यहाँ वोटिंग हो रही है और यहाँ जो वोटिंग हो रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, साइकिल के पक्ष में हो रही है। और यहाँ से जसवंत नगर से 6वीं बार हम प्रत्याशी हैं, 5वीं बार भी हमें बहुत वोटों से यहाँ की जनता ने जिताया है। तो अब की बार भी यहाँ बहुत बड़ी जीत होगी और यहाँ के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। आप बड़ी जीत की बात कर रहे हैं तो बड़ी जीत से मुझे ये ख्याल आया कि लोग 2 जीत की चर्चा कर रहे हैं। एक जीत करहल में होने वाली है और एक जीत जसवंत नगर में हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कौन सी वाली जीत बड़ी होगी, इस पर शर्त लग रहा है, सट्टा बाजार खुल गया है कि शिवपाल जी वाली जीत बड़ी होने वाली है या अखिलेश जी वाली जीत बड़ी होने वाली है। देखिए ये दोनों जनपद, इटावा जनपद की जसवंत नगर सीट और मैनपुरी जनपद की करहल सीट, ये हम लोगों के गृह जनपद समझिए, कर्म क्षेत्र समझिए। नेताजी से लेकर के अखिलेश तक, अखिलेश के बाद हमारा भी कर्म क्षेत्र है ये। तो हमेशा पहले तो जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है हर चुनाव में करहल से। करहल में भी बड़ी जीत हुई लेकिन आगे रहा जसवंत नगर। अब की बार मैं भी जब करहल में प्रचार करने गए थे तो हमने भी बोला है मैनपुरी के करहल क्षेत्र की जनता से, अब की बार करहल से अखिलेश की बड़ी जीत कराना। लेकिन अखिलेश जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि इस पे शर्त लग रहा है, तो कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि चाचा वाली जीत बड़ी हो। देखिए अब दोनों में कंपटीशन है लेकिन यहाँ की जनता ने कहा कि हम ज़्यादा से जिताएंगे। हम बोल के तो वहाँ आए हैं लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि हम जसवंत नगर से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत कराएंगे। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला। मैं 2012 का चुनाव भी आपके साथ कवर किया हूँ, आप अगर आपको याद हो, और 17 में भी हम लोग साथ थे, मैंने तब भी इंटरव्यू किया था। उस समय आपने आशीर्वाद नहीं दिया था और खामियाजा ये हुआ कि 225 सीटों वाली जीतने वाली समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर पहुंच गई। इस बार आशीर्वाद पूरा है ना आपका? अब क्या हम लोगों का पूरा है, दिल से है। और हम लोगों को देखा ही होगा, उस दिन रथ में देखा होगा, आज भी देखा है, आज भी देखा है आपने। नेताजी से सुबह मैंने आशीर्वाद लिया। हाँ, सबसे पहले आपने वोट डालने से पहले सुबह सुबह पहुंच गए थे, नेताजी तैयार होकर बैठे थे। अच्छा, फिर पोलिंग पे प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि 1 लाख से जीत होगी और आशीर्वाद दिया है। तो पूरा परिवार एक है। अब जब एक है तो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट पैदा हो गई है और बौखला भी गए। तो उस जलूस झूठ बातें कर रहे हैं। लेकिन अब कंपटीशन है दोनों विधानसभाओं में। ये 10 मार्च को करहल और जसवंत नगर की जीत का पता लगेगा। अच्छा, आज नेताजी ने तो आपको आशीर्वाद दे दिया और रामगोपाल जी से बड़ी तनातनी थी, उन्होंने भी आज आशीर्वाद दे दिया कि 1 लाख वोटों से जीतिए। लेकिन जब परिवार एक हो रहा है
तो बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। 2 दिन पहले आप रथ में आए थे तो लोगों ने कहा बुजुर्ग पिता का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव को लगता है मैनपुरी वाली सीट फंस गई है, इसलिए नेताजी का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, नेताजी से तो हमने हमेशा आशीर्वाद लिया है और नेताजी ने हमेशा दिया है, आज भी दिया है और उनका हमेशा हम लोग सम्मान करते हैं और करेंगे भी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के वाले तो पता नहीं किस नेचर के हैं, कितना झूठ बोलते हैं। आपसे शुरुआत में बहुत संपर्क साधने की कोशिश हुई थी, शुरुआत में 2017 के चुनाव के बाद। अब तो संपर्क किसी तरह से करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो लोग? नहीं, अब नहीं कर रहे। ये सही है। ये जो चुनाव था उससे पहले उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को निराश किया है, धोखा दिया है और दुखी किया है। किसानों को दुखी किया है, मजदूरों को, मेहनत करने वालों को, सबको दुखी किया, यहाँ तक कि व्यापारियों को भी धोखा दे दिया है। धोखा तो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की जनता को धोखा दिया है। लेकिन जो नेताजी बस में चले हैं और ये हुआ कि भाई नेताजी को चुनाव में उतारने की जरूरत क्या पड़ी अगर करहल में इतनी बड़ी जीत हो रही थी? नेताजी को कोई नहीं अभी रोक पाएगा। वो जहाँ चाहेंगे तहाँ चुनाव में, अभी कोई सभा की कहते तो तुरंत चल देंगे। कहते हैं कि मुझे ले चलो सभा के लिए। अच्छा, हाँ, रोज कहते हैं कि हमारी सभा लगाओ और हमारी हर मंडल में सभा लगाओ और फिर बड़े बड़े जिलों में लगाओ और मैनपुरी और इटावा में जरूर लगा देना, ये कहते हैं। अच्छा, उस बस में जब आप थे तो आपको नेताजी, मैंने सुना नेताजी कह रहे थे जनता का अभिवादन करो, लोगों का हाथ खिलाओ। आज भी आप लोगों को राजनीति सिखाते हैं अपने तरीके से? देखिए, उस दिन भी ऐसे ही मीडिया के लोग थे ना, उन्होंने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ जनता को अभिवादन करो, यही तो किया था। तो बताइए, नेताजी आज भी राजनीति सिखाते हैं। अच्छा, आप लोग उतने ही बड़े दिल के साथ स्वीकार करते हैं। शिवपाल जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी जब जन्म ले रही थी उस समय से आप साथ में हैं। जब उस दिन आप बस में थे तो उन तस्वीरों को मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उस पर बड़ा आरोप भी लगाया और ये कहा कि आपका अपमान किया जा रहा है। आपने ट्वीट से जवाब भी दिया था, लेकिन जब इस तरह के ट्वीट्स देखते हैं, तस्वीरें वायरल की जाती हैं, तो मन में क्या चलता है, क्या कहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से बड़ा अफसोस होता है, ऐसी बातें करते हैं। ये सब लोग पद की गर्मा गिरा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, बड़े बड़े। तो इनका देखिए, झूठ बोलते हैं, जनता में कुछ और बोलते हैं और पीछे झूठ बोलते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं जनता का, केवल झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना जनता को। और जनता आ गई थी 2014 में और 17 में। इनकी बात, फोटो पे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा, हमारी फोटो पे ले रहे हैं? क्या मतलब हमारी फोटो? हम लोग समाजवादी हैं। वो कह रहे हैं हत्थे पर बैठा दिया, पीछे खड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुर्सी के हत्थे पर उनको बैठा दिया, उनको कुर्सी नहीं दी, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ट्वीट करके। बड़ा कष्ट हो रहा है बीजेपी को आपको देखकर। अच्छा, उन्हें अपना नहीं बैठे, वो कहाँ बैठे हैं और अभी कहाँ बैठते हैं? कह दो, सब लोग अपनी अपनी जगह है। नेताजी के सामने हम तो कहो हम जमीन पे बैठ जाओ, उनका तो सम्मान हमेशा किया है। और जबकि उन्होंने अपने बगल में मुझे बैठाला है जी, हमने देखा जी। तो फिर बताइए कितना स्नेह प्यार और कितना लोगों को अच्छा लग रहा था। पूरा जब हम लोग इकट्ठे हुए, पूरा इटावा पूरा उमड़ पड़ा है। कितनी भीड़ देखी है, इतनी भीड़ किसी की हुई है? किसी की नहीं हुई है। अच्छा, राजनीति में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, उन नेताओं में आप भी शुमार आते हैं, जो अपने रहते रहते अपने बेटों को राजनीति में एक मुकाम पर, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सब कुछ कर दिया। नेताजी ने संसद भी कहा था, संसद में भी मुझे याद है कहा था कि मैं इकलौता ऐसा नेता हूं जो अपने रहते रहते अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। आपको याद है वो भाषण? तो शिवपाल जी के एक बेटे हैं, इकलौते बेटे आदित्य। शिवपाल जी उनको लेकर क्या सोचते हैं, उनका भविष्य क्या है? क्या उनको राजनीति में उतारने की तैयारी है कि नहीं है? और इस बार क्या चुनाव लड़ाना चाहते थे आप? वो 10 साल से पहले चुनाव पीसीएफ का चेयरमैन रहे, अभी भी पीसीएफ के चेयरमैन 10 साल हो गए। वो एक इंटरनेशनल संस्था कोऑपरेटिव की, उसके दूसरी बार डायरेक्टर हैं डायरेक्टर। और जिस दिन उनको कि कोई जब अखिलेश समझेंगे टिकट दे देंगे,
उसी दिन बन जाएंगे नेता। नेता तो हैं, वो प्रचार 10 साल से हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़वाना चाहते थे इस बार उनको? नहीं, ऐसी हमारी अगर इच्छा होती तो लड़ ही जाते, कहीं नहीं लड़ते तो हम अपनी सीट छोड़ देते। अच्छा, अभी वो समय आया नहीं है कि जब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में उतारा जाए? एक्टिव तो हैं वो, हाँ। एक्टिव तो हैं, लेकिन ये तो पार्टी तय करती है और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो तय करते हैं। अच्छा, 2 सवाल आपसे और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज मतदान का दिन है और आपको हर पोलिंग बूथ पर आप जा रहे हैं। इस राजनीति के इस मुकाम पर आने के बाद भी ये बहुत कम होता है। सैफई को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि सैफई की सड़कें, सैफई का महोत्सव, सैफई की बिजली, सैफई का मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री भी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पूरा जो विकास हुआ है वो सिर्फ सैफई में हुआ है। कुछ कहना चाहते हैं आप, उनको जवाब देना चाहते हैं? देखिए, आप तो पूर्वांचल के हैं, कुशीनगर के हैं। कुशीनगर में मैंने कितनी सड़कें, कितने पुल, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मैंने कितना काम कराया, और बनारस में मैंने कितनी सड़कें बनाई, और बरुणा नदी जैसी, और बनारस में मैंने कितने पुल बनाए, गंगा के 4 पुल। गोरखपुर को मैंने घाघरा से कितने पुलों से जोड़ा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में 25-26 पुल बनवाए, आपके जिले में सड़कें भी बनाई, और उसके साथ साथ आ जाइए गोंडा में कितने बनाए। सहारनपुर से लेकर के 75 जिलों में मैंने सड़कें बनाई हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं। ये एक्सप्रेस वे बना है, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बना, और पूर्वांचल में 60% जमीन एक्वायर हो गई थी। ये तो 5 साल में बना पाए, हमने तो 22 साल में ये सब काम कर दिए थे, 22 महीने और में, हाँ। हम 22 महीने में सब काम कर दिए थे। और देखिए, बुंदेलखंड में 13 मैंने डैम, और पूर्वांचल में सरयू परियोजना है, 120। ये परियोजनाएं दिखाई क्यों नहीं देती हैं बीजेपी को? बीजेपी कहती है सारा विकास सैफई का हुआ है। अच्छा, आप देख लेना, पूरी फाइलों पर है किसके साइन से बनी, साइन किसके हैं उस पर, कितना पैसा। एक बुंदेलखंड में एक बाणसागर है, अर्जुन साइक है, और 13 डैम, और 1 से 5 तालाब खुदवा दिए। पता लगा लेना, मैं तो समझता था, अभी गए थे सामाजिक परिवर्तन रथ के द्वारा, तो मैंने वहाँ के किसानों को पूछा, मैंने कहा बात तो पानी की आपको दिक्कत तो होगी नहीं, अप्रैल तक तो पानी रहता होगा। वो बोले अब तो जून तक रहता है, ताकि बाद पानी बरस जाता है, पानी की कमी नहीं। और मेरे सर पे हाथ रखा, बेटा ये तुम्हारी देन है। क्या बात है। और कितना मेरा स्वागत हुआ था। कालपी, उरई, झांसी और महोबा के बाद बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी को मैंने पुलों से जोड़ दिया। मैंने फिर सीधा फतेहपुर को जोड़ दिया, गोंडा को जोड़ दिया। पता लगा देना, बनारस और मिर्ज़ापुर की कितनी दूरी होती थी, आज 30 किलोमीटर बची है। मैंने बनारस में 4 पुल दिए गंगा के, घाघरा पे अब एक आजमगढ़ में दिया, 2 गोरखपुर में दिए, फिर अम्बेडकर नगर में दिए। एक लंबी फहरिस्त है, तो काम तो बहुत हुआ है, लेकिन बीजेपी को दिखता नहीं, बीजेपी को सिर्फ सफाई दिखता है। दिखता नहीं, वो अंधे हो चुके हैं सत्ता के। अच्छा शिवपाल जी, बस चलते चलते एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जब शुरुआत हुई, बीच में से मत क्रॉस करो भाई, जब शुरुआत हुई चुनाव की, जब आप अपनी पार्टी बनाकर चल रहे थे, तो बड़ी एक लिस्ट मांगी गई थी आपको, वो स्टेटमेंट बड़ी चर्चा में और बड़ा वायरल हुआ कि 100 पर शुरू हुए थे, 1 पर आके अटके। कोई कष्ट रहता है इस बात का? अब कोई कष्ट नहीं। अब मेरा तो देखिए, जब मैं सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के चले, और उससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश पूरा घूमा है, उस समय भी मैंने महसूस कर लिया था जनता क्या चाहती है। मैंने तो 2 वर्ष पहले नेताजी के जन्म दिवस पे यहीं सैफई में दंगल था, बड़ा दंगल था, 20-25 हज़ार लोग थे। उसी दिन मैंने बोल दिया था अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री। मेरी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। ये जरूर था, मैंने देखिए 100 कैंडिडेटों को 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, और जीतने वाले थे, मेहनत भी किए थे। हैं, फिर मेरी कोई शर्त नहीं, मैंने तो उनको जो भी सूची देनी थी दे दी।
फिर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, सरकार बनाओ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बस अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे भी विदा लूंगा और आपको भी विदा करूंगा। जब परिवार में झगड़ा चल रहा था, जब सबके बंगले छीने जा रहे थे, तो आपको एक बहुत बड़ा बंगला लखनऊ में दिया गया। क्या शिवपाल यादव इस चुनाव के बाद वो बंगला छोड़ देंगे या उसी बंगले में रहेंगे? अच्छा ये बताइए ना, हम कितना सीनियर हूँ, 5 बार लगातार विधायक, 35 साल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन, 2 बार मंत्री हैं, और जिस दिन मैं जब बंगला दिया गया तब भी मैं चेयरमैन था उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। तो मुझसे सीनियर कौन हो सकता है? ये तो सरकार बनने के बाद बंगला रहेगा या फिर अपने पुराने वाले में जाएंगे? अच्छा 7 नंबर में 7 कालिदास मार्ग याद है? अब 7 नंबर तो मैं लूंगा नहीं। अच्छा वो बंगला तो नहीं लूंगा। अच्छा 7 कालिदास नहीं लेंगे? वो नहीं लेंगे। अच्छा हाँ वो तो नहीं लेंगे। अच्छा लेंगे तो बहुत बड़ा वाला लेंगे। वो बड़ा वाला चिन्हित कर लिया है क्या अच्छा, आपने? मेरा देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना है, पूरे उत्तर प्रदेश में वो बातें तो करते हैं केवल सैपई का विकास हुआ, सैपई का विकास हुआ। हम उन्हें पूछना चाहते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो उन्होंने कोई पूरे उत्तर प्रदेश में गोद तो बहुत लिए होंगे, कोई भी गांव सैपई जैसा बना के दिखा दिया होता तब तो मान लेते। सैपई के 10वां हिस्सा में इसका विकास कोई गांव का किया हो, गोरखपुर में, पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में या कहीं किया हो तो बताएं। कहीं किया काम? कोई प्रधानमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री 8 साल हो गए हैं, करके तो दिखाते, तब तो ये बातें क्या। अभी बताइए, अब हम लोग इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं, तो कौन सा बंगला आपने चिन्हित किया है? उसका नाम नंबर कुछ है आपने, या जिसमें रह रहे हैं उसी में? अब जिसमें रह रहे बस वही बहुत, वो पसंद आ गया है? वही बहुत। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये शिवपाल यादव का सहज अंदाज है और इसी सहजता के लिए वो जाने जाते हैं। बेबाक अपनी राय रखते हैं और चुनाव का आज दिन है, बेहद व्यस्त समय से उन्होंने समय निकाला और पूरी तरह से तैयार हैं कि सरकार बनाया जाए, बीजेपी को सरकार से बाहर निकाला जाए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे।